और बातों बातों में उन्होंने धमकी भी दे रहा था कि यार मैं आपका नुकसान करवाएगा। देखो भाई, हमारा गरीब लोग है, गांव से आकर ना किसी से उधार पैसा लेकर 60 लाख का था यार, लगभग 60 लाख। तो ये सारे लोगों से जो उधार लिया ना वो माल जल गया। नमाज के टाइम हुए, बस सुबह नमाज के टाइम। हम अभी किसी नुकसान ले, जिससे माल लिया वो तो हमको माफ नहीं करेगा, ये पैसा कहाँ से देगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं फाइज सुक्ताई। नाज़रीन, अगर लाहौर के लंडे की बात की जाए तो बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन लाहौर के मार्केट के बाद अगर सबसे बड़ी मार्केट अगर लंडे की इस वक्त मौजूद है, फिरोज़वाला की हदूद में वाक़या है। इस वक्त मैं बरकत टाउन नहर जो फिरोज़वाला का एक बड़ा मशहूर मरूफ इलाका है, इस इलाके के अंदर एक बहुत बड़ी जो लंडे की मार्केट है। लेकिन आप ये देख लें कि पीछे जो मंजर नज़र आ रहा है आपको, मार्केट के अंदर ये जो दुकानें हैं जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, इनको कल रात पता नहीं किस वजह से इनको जला दिया गया। जो लोग इसके मालिक थे, जिनकी यहाँ पर दुकानें थीं, बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि वो गरीब लोग हैं। और अगर ये बात करें आप कि ये जो लंडे में ये जो नुकसान हुआ है, ये हमारे लिए या उनके लिए, किसी के लिए लाखों हज़ारों का हो सकता है, लेकिन जिनकी ये दुकानें चली हैं उनका करोड़ों का नुकसान हो गया, उनके लिए कुछ नहीं बचा। तो बात करते हैं यहाँ के जो मुतासरीन हैं, जिनकी दुकानें थी, आखिर वजह क्या हुई, क्यों उनकी दुकानों को जला दिया गया, क्या कोई ज़ाती रंजिश थी या कोई लेन देन का मामला था या कुछ और है। तो इसी वाले से उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। हमारे साथ भाई मौजूद है जिनकी यहाँ पर शायद दुकानें हैं। जी भाई बताएगा क्या मामला हुआ है, कुछ ज़ाती मामला था, क्या वजह है? कोई मामला नहीं था, हुआ बस क्या पे? हुआ इस तरह हुआ था कि गाहक आए थे 2-3 दिन पहले, उनको चादर दिए थे, उन्होंने चादर धुलाई किया, गर्म पानी की ऊल वाली चादर थी, वो धुलाई की वजह से, गर्म पानी की वजह से, लंडे का सामान था। हाँ लंडे का सामान था, उन्होंने वापस लेकर आया था कि ये वापस करवा देना। और बातों बातों में उन्होंने धमकी भी दे रहा था कि यार मैं आपका नुकसान करवाएगा। तो इन बातों की वजह से मैंने लोगों को कहा, बंदों को, अपने बंदे को मैंने कहा यार इसको वापस पैसा दे दे, क्योंकि इस तरह गंदी बातें कर रहे ना। तो पैसा भी दिए और पैसे के देने के बावजूद भी उन्होंने ये हरकत की है मेरे साथ। अच्छा, यानी कि आपने उनकी बात मानकर उनको पैसे भी दे दिए, हाँ, और जो है वो चले गए यहाँ से। हाँ, लेकिन फिर उन्होंने वही इंतकाम आपसे ले लिया, हाँ, कि सिर्फ एक रंजिश रख लीजिए। बिल्कुल, उन्होंने फिर भी ये हरकत की है बस। अच्छा, तो कितनी दुकानें यहाँ पर चल रही हैं? तकरीबन 7-8 दुकानें थी इधर। कितने का सामान जो था आपका यहाँ पर चल रहा है? 60 लाख का था यार, लगभग 60 लाख तकरीबन। मुआशरे के अंदर अदम बर्दाश्त पर हम अक्सर बात उठाते हैं, अक्सर सवाल उठाते हैं कि आखिर ये मुआशरे के अंदर अदम बर्दाश्त का रवैया कब ख़त्म होगा। यकीनी तौर पर इस पर बहुत बड़े पैमाने पर काम करने की ज़रूरत है। ये गरीब लोग, जैसे कि मैंने कहा था कि शायद हमारे लिए ये हज़ारों या लाखों का नुकसान है, लेकिन इन लोगों का लाखों नहीं, इनका करोड़ों का, इनका कारोबार ख़त्म हो गया, इनका रोज़गार ख़त्म हो गया। इनसे बात करते हैं। अच्छा, पुलिस ने अभी तक क्या किया? आपने क्या पुलिस पर रब्ता किया अभी तक? 15 पे पुलिस को मैंने सुबह 15 पे कॉल की है, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा मैंने कॉल किए, 3 दफ़ा। अच्छा, तकरीबन अभी कितने टाइम गुजर गया, 7 बजे मैंने उनको कॉल किए, तो अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला उसकी तरफ से। कोई बिल्कुल कोई रिस्पांस नहीं है। अच्छा, तो ये किस वक्त, ये सारा वाकया किस वक्त हुआ? ये नमाज के टाइम हुआ है, बस सुबह नमाज के टाइम। क्या आप उनको जानते हैं जिनके साथ ये मामला वैसे शक्ल से तो जानते हैं, पर इस तरह नहीं जानते, ना मालूम है, शक्ल से जानते हैं। तो ये थी सारी सूरत हाल। बात करते हैं यहाँ पर जो और दुकानदार है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद होता है, उससे भी बात करते हैं कि आखिर जब ये सारा मामला हुआ वो किधर था, या उस वक्त किस तरह से उन्होंने ये सारा काम किया, क्या आग बुझाने के लिए कोई यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं था। तो इसी वाले से बात करते हैं किसी और दुकानदार से, और जो यहाँ पर सिक्योरिटी में मामूर शख्स था उससे। खान साहब क्या कहेंगे अब आपका ये सारा कारोबार जो चल गया? देखो भाई, हमारा गरीब लोग है, गांव से आकर ना किसी से उधार पैसा लेकर ये काम शुरू कर देते। यकीन करो, मैं कसम करके बोले कि जितने लोगों का माल सड़ गया, इसके पास 1 रुपया भी अपना नहीं था। लोगों से माल उधार उठाया, किसी ने लाख का, किसी ने 2 लाख का, किसी ने 3 लाख का, कोई जगह का कराया था। तो ये सारे लोगों से जो उधार लिया ना वो माल जल गया। तकरीबन 70-80 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ऊपर से जो रीढ़ी है 10-10, 12-12 हज़ार का रीढ़ी खरीदे, दूसरा सोने का चरपाई इधर लगाया, वो चरपाई भी बेचारों का हमारा सड़ गया। तो ये नुकसान हम किससे ले? इस तरह अगले साल में गुजरावाले की कस्मी ने धमकी दिया, और गुजरावाले में भी पूरा लंडे का मार्केट इस तरह जला दिया गया। अभी तक वो भी नहीं पकड़ा। इधर हमारा मार्केट में जो है ना, कल शाम को उसने धमकी दिया
पैसा भी वापस करवाया, चीज़ भी उससे वापस लिया, लेकिन उसके बावजूद हमारा जो चौकीदार था वो नमाज पढ़ने चला गया। सुबह हमारे बक्से वाला भाई था, वो कह रहे मैं 4:30 बजे गुजर रहा था, ठीक था मार्केट। जब मैं 7 बजे आया तो इस पर आग लगा हुआ था। तो भाई हमारा सोच यही है कि ऐसे काम करके लोगों का नुकसान करके, मतलब मामूली बात पर यह नुकसान हम किस से लें? तो पुलिस को हमारा भाई ने क्या काम ने 3 बार उसको फोन किया, 1 पाइप पर, तो कहते वो मौके पर नहीं पहुंचा। तो अभी इधर कैमरों का इंतजाम भी नहीं है कि उस बंदे को हम कैसे पहचाने। शक्ल से तो पहचान सकते, लेकिन इस तरह हमारा पहचान नहीं है। हम अभी किससे नुकसान ले, जिससे माल लिया वो तो हमको माफ नहीं करेगा, ये पैसा कहाँ से देगा? ये नुकसान हमको देना चाहिए। नुकसान हो चुका है, किसको पूछेंगे? मसला तो ये है कि नवीद अरशाद साहब DPO शेखुपुरा आप तैनात हो चुके हैं, और उसके बाद सूरत हाल ये है, ये पुलिस एहलकार को फ़ोन कर रहे हैं। अगर ये पुलिस एहलकार नहीं आते तो क्या ये लोग कानून को अपने हाथ में ले लें? आपका काम नहीं बनता कि आप फौरी तौर पर अगर कोई इमरजेंसी कॉल वसूल होती है तो उस पर फौरी रिस्पॉन्स किया जाए। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो क्या ये लोग कहाँ जाएंगे? यकीनी तौर पर ये लोग सड़क ब्लॉक करेंगे या अपने जो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। तो खुदारा आपके हाथ में सारा कानून है, इसको थोड़ा सा तो खुदा शेखुपुरा के हाल पे रहम करें। चोरी डकैती की वारदातें किसी तौर पर कंट्रोल नहीं हो रही, ना हो आपसे, लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ तो दें गरीब को। इनकी दुकानें जल गई हैं, इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, कारोबार ख़त्म हो गया। ये लोग जब रोज़गार ख़त्म होगा तो लाजमी तौर पर किसी ना किसी जराइम की तरफ ही ये लोग बढ़ेंगे। तो खुदारा इस माशरे का आगे बहुत बुरा हाल है। नवीद अरशाद साहब आपसे, DPO शेखुपुरा से, बल्कि IG पंजाब साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा इस निज़ाम को बदलने की कोशिश करें। अल्लाह ने आपके जो कदों पे जो जिम्मेदारी डाली है उसको अपना फ़र्ज समझ के अदा कीजिए। ये दुकानें इस वक्त में देखें, ये एक अदम बर्दाश्त की माशरे के अंदर जो तस्वीर है, ये उसकी एक हकीकत है कि किस तरह से एक चादर लेने के बाद जब उसको वापस भी कर दिया, एक अच्छे अंदाज से लेन देन के मामले को अच्छे तरीके से हल भी कर लिया, लेकिन उसके बाद सारी ये जो मार्केट है इसको जला दिया जाता है। किस तरह से ये पख्तून है, ये आप पंजाब के अंदर या लाहौर के अंदर कोई भी पख्तून जराइम पेशा होंगे शायद नजर, लेकिन ये वो लोग हैं जो मेहनत करने वाले लोग हैं। लेकिन अगर इनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाएगा तो यकीनी तौर पर माशरे में बगार पैदा होगा। तो इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, देखते रहे बागी TV।